नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बसंत पंचमी पर पूजा हमें कैसे करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। विद्या बुद्धि के लिए हमें पूजा में किन किन चीज़ों की विशेष आवश्यकता होती है, कैसे हम पूजा करें। जैसे कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माता सरस्वती की पूजा की जाती है और इन्हें हम श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। यानी इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो जैसे कि आप प्रतिमा देख सकते हैं, इनमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और सरस्वती माँ हैं। लेकिन ये प्रतिमा क्रैक हो चुकी है, तो इस तरह की प्रतिमा की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसके स्थान पर हम दूसरी प्रतिमा लेंगे, इसे हम रिपेयर कराने के लिए भेज देते हैं। पूजा से पहले कुछ खास सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों से हम माता सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं और विद्या बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक थाली ली है और थाली पे हमने स्वस्तिक का चिन्ह बनाया है, जो कि ये शुभता का प्रतीक होता है। तो इसलिए आपको सभी शुभ कार्य में स्वस्तिक ओम का प्रतीक चिन्ह बनाना चाहिए। पूजा में सबसे पहले हमें शुद्ध जल चाहिए, तो हमने यहाँ पे चांदी के पात्र में गंगा जल भर के रख लिया है पूजा करने के लिए। अब माँ सरस्वती की बात है तो हमें पीले चावलों की आवश्यकता है, तो हमने पीले चावल हल्दी से कलर किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है गुलाल, क्योंकि बसंत पंचमी को रंग पंचमी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे ये हमारे चौघड़िया में सभी चीज़ें हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी है और अष्टगंध है और रोली है। तो हमेशा हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। ये सामने रोली आपको दिख रही होगी। मैं आपको इसका डिब्बा भी दिखाती हूँ, जिससे आपको आसानी हो यदि आप परचेज करना चाहते हैं। तो ये है रोली, इस तरह से डिब्बे में आती है, 10 से 15 रुपये में मिल जाएगी। आप आसानी से इसे लेकर रख सकते हैं पूजा में। अष्टगंध भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये अष्टगंध का डिब्बा है, इस तरह से मार्केट में आता है। ये 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक चलता है और सभी देवी देवताओं को पसंद है। ये है गुलाल का पैकेट, जो मैंने ये कटोरी में रखा हुआ है। तो ये भी इस तरह से आता है, होली के मौसम में आता है। तो ये हमारा होली का रखा हुआ है, साफ है, इसलिए हम आज रंग पंचमी के दिन माता के लिए इसे रख लेते हैं। और धूप दीप जलाने के लिए हमें माचिस बॉक्स चाहिए और ये धूप हमने ले लिया है। इसी के साथ में हमें घी के दिए चाहिए, क्योंकि चाहे माँ लक्ष्मी की बात हो, माता सरस्वती की, हमें घी के दिए ही प्रज्वलित करने चाहिए। और मैंने यहाँ पे लंबी बाती ली है। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि लंबी बाती जलाएं कि गोल बाती, तो दोस्तों लंबी बाती का प्रयोग आपको करना है। और घंटे घड़ियाल का भी इस्तेमाल हमें पूजा में करना चाहिए, नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए। तो मैंने घंटी रख ली है। तो इस तरह से पूजा में आपको ज़रूरत की सभी चीज़ें रखनी है। तो ये कपूर हम क्यों भूलें, कपूर को भी रखना है क्योंकि आरती करनी है। और ये विशेष चीज़ जो कि केसर आपको दिख रहा है, केसर का तिलक चांदी की कटोरी में हमें अपने बच्चों के मस्तक पर लगाना है। तो कैसे क्या करना है, आगे हम प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। दूसरी अहम चीज़ ये है पेन। दोस्तों, इस दिन आपको पेन ज़रूर खरीद के लाना चाहिए, एक नई कॉपी लेके आना चाहिए और माता सरस्वती के मंत्रों का उच्चारण उस पेन से हम पूजन करने के बाद, अभी आगे हम आपको सभी चीज़ें बताएंगे वन बाय वन। पहले थाली में आपको सभी चीज़ें रख लेनी है। पहले मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। अब वस्त्र की बात आती है, तो ये देखिए पीले रंग के वस्त्र हैं, माता को पहनाने के लिए है। आप चाहे तो सिर्फ मौली भी रख सकते हैं, देखिए आपके भाव के ऊपर होता है। तो आप जैसे भी भावना बस पूजा करना चाहते हैं वो कर लें। यहाँ पे देखिए प्लेन पीले रंग का सूती कपड़ा है, इस तरह से भी वस्त्र के रूप में आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपकी श्रद्धा और भाव के ऊपर सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और अब इसके बाद आती है पीले फूलों की माला। ठीक है, तो हमने पीले फूलों के माला ली है। तो पीला रंग ये दोनों भी है, कोई भी आप ले लें। सफ़ेद पुष्पों की माला भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो लें। प्रयास करें कि माता की पसंद की सभी चीज़ें हमें पूजा में इस्तेमाल करनी होती हैं। तो ये देखिए इस तरह के फूल भी आप ले सकते हैं, माला ले सकते हैं। तो आपको जो भी मिले, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो भी आपको मिले, लेकिन प्रिय चीज़ों का खास ख्याल हमें रखना होता है किसी भी देवी देवता की पूजा में। थाली हमारी इस तरह से रेडी हो गई है। अब हम भोग प्रसाद भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये पंचामृत 5 प्रकार के मेवे लेके रखे हुए हैं, इनका भोग हम लगाएंगे। क्योंकि ये पंचमेवे का भोग दोस्तों आप सभी किसी भी देवी देवता को लगा सकते हैं। नहीं है तो आप सिर्फ मिश्री ले लें। तो ये टुकड़े वाली जो मिश्री है मेरी, धागे वाली मिश्री है,
और नीचे कटिंग वाली है, दोनों ही आप देख लीजिए। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप मिश्री भी ले सकते हो। और हमने यहाँ पे लेने हैं कुछ पीली मिठाइयाँ, जैसे बात कही गई है, तो हमने यहाँ पे लड्डू लिए हैं, बूंदी के लड्डू हैं, तो आप ले लीजिए। और दूध से बनी मिठाइयाँ भी मैंने रख ली हैं। तो देखिए ये ऑप्शन है, क्योंकि देखिए जो भी भोग चीज़ हम लगाते हैं वो स्वयं मेरा पूरा परिवार आप खाते हैं, तो ईश्वर को सिर्फ सामने रखने में क्या तकलीफ़ है। तो आपसे जो भी बन पड़े आप इस तरह से भोग प्रसाद की थाली तैयार कर लीजिए। और ये भोग प्रसाद बिल्कुल शुद्ध साफ होना चाहिए, बाद में प्रसाद के रूप में पूरा परिवार इसे ग्रहण करता है। अब इसके बाद बारी आती है मौसमी फलों की। तो फल में हमने क्या क्या लिया है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो मौसम में मिलने वाले फल हैं उन्हीं का इस्तेमाल मैंने किया है। आप चाहें तो कोई भी अपने मनपसंद की फल ले सकते हैं। तो ये है रसीले फल, रस भरे अंगूर, और उसके बाद में नारंगी है, और ये है संतरे। तो नारंगी देख लीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही खट्टी होती है, स्वादिष्ट, लेकिन हमने यहाँ पे लिए हैं क्योंकि इस मौसम में नारंगी बहुत मिलती है। और अब श्रृंगार की बात है तो माता को श्रृंगार क्यों हम भूलें, तो श्रृंगार में भी मैंने यहाँ पे प्लेन चूड़ियाँ ली हैं और बिंदी रख लिया है। ये है स्पेशली इत्र। अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि इत्र क्या है, तो ये है इत्र, अभी मैं चढ़ाऊँगी। इस तरह से पाउच में भी दोनों चीज़ें आती हैं, तो जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप ले लीजिए। और दक्षिणा, देखिए किसी पूजा में पूर्ण तभी फल मिलता है जब हम दक्षिणा चढ़ाते हैं, तो इस तरह से आपको दक्षिणा भी रखना है। और दोस्तों अक्सर आपके मन में सवाल आता है कि जो हम इस तरह के त्यौहार पर पूजा करते हैं तो इन चीज़ों को हम क्या करें। तो देखिए प्रसाद के रूप में आप स्वयं ले सकते हैं, आप अपने बड़े बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। अब देखिए तांबुल की बारी आती है। तांबुल यानी कि मुख शुद्धि। तो यहाँ पे ये पान के पत्ते हैं, तो 1-2 पान के पत्ते हम माता गौरी सरस्वती को चढ़ाएंगे, भगवान गणेश को चढ़ाएंगे और आसन के लिए भी रखेंगे। और ये है लौंग, इलायची और सुपारी। तो ये सारी चीज़ें मुख शुद्धि के काम में आती हैं, तो इसे आपको एकत्र करके रख लेना है, ठीक है। और ये है माला जो कि विशेष है, ठीक है। इस स्फटिक की माला से हमें मंत्रों का जप करना है। अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग मंत्रों का हम जप करते हैं, तो हमने यहाँ पे स्फटिक की माला ले ली है। और अब दोस्तों ये देखिए कलश है, तो एक पात्र आप ले लीजिए और इसके ऊपर आप मौली की धागा बांध दीजिए और यहाँ पे स्वस्तिक, ठीक है। तो ये दोनों कार्य आप पहले से करके रख लें। और इसमें जो पंच पल्लव पड़ता है, तो यहाँ पे आज मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। कभी मैं आपको आम के पत्ते बताती हूँ, कभी पान के पत्ते, तो जो भी आपको मिल जाए। यदि 5 प्रकार के पत्ते मिल जाए तो वो भी आप ले लो। और यहाँ पे इसके अंदर डालने के लिए ये देखिए सुपारी है, हल्दी की गांठ है, चांदी का सिक्का है, लौंग और इलायची है, जो कि हमेशा ही आपको इस तरह से कलश जब भी तैयार करें उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। इनसे सभी चीज़ों से, इसके ऊपर हम श्री कलश की बात बता रहे हैं आपको, क्योंकि देवी की पूजा है तो श्री कलश ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके अंदर सभी चीज़ें हमें डालनी है। मैं आपको ओरल बता रही हूँ क्योंकि जब कलश की स्थापना हो जाती है उसके बाद हम जल भरेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी चीज़ें हम आपको अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और देखिए ये जो पल्लव है इसे हमें अलग करके ही डालना पड़ेगा, क्योंकि जो आम का पत्ता होता है वो तो बंच में होता है। और इस तरह से आपको इसे अरेंज कर लेना है। और इसके ऊपर एक सरई, पीले चावल की भरी सरई हमें रखना है और इसके ऊपर ये श्रीफल, पीले कपड़े, क्योंकि देखिए आज बसंत पंचमी है तो पीले रंग की प्रधानता है, तो हम इस तरह से श्री कलश तैयार कर लेंगे। और इसमें जल भरने के बाद मैंने आपको बताया ना, ओरल मैं आपको बता रही हूँ। और पुस्तकों की पूजा, जो हमारे वैदिक पठन पाठन की पुस्तक है, आप अपने जो पढ़ने लिखने की पुस्तक है वो भी रख लीजिए। और ये देखिए मोर पंख, हम लोग अक्सर बचपन में कहते हैं ना कि मोर पंख से विद्या आती है, ठीक है। तो अभी समझ में आता है कि विद्या की बात क्यों कही गई है, क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा में मोर पंख बहुत ज़रूरी है और पूजा के बाद इसे अपने पुस्तक में भी रखना होगा। तो ये देखिए चौकी आपकी रेडी हो गई और सभी चीज़ें आपको अरेंज करके रख लेनी है। अब हम चावल का आसन लगाते हैं माता के लिए, माँ सरस्वती के लिए। तो बीच में हम माता को आसन देंगे और ये है हमारी प्रतिमा। जो मैंने आपको दूसरी वाली प्रतिमा बताई थी उसमें सभी देवी देवता थे और ये सफ़ेद कमल के पुष्प पर माँ बैठी हैं। इन्हीं की पूजा हम करने वाले हैं अभी आपको। दोस्तों आपके घर में नहीं है तो आप बसंत पंचमी के दिन प्रतिमा ला भी सकते हैं।
और सामने हम दीपक रखेंगे और साइड में हम कलश की स्थापना करने वाले हैं। तो दीपक के लिए भी हमें आसन तैयार करना है। तो हम यहाँ बीच में पीले चावलों का ही इस्तेमाल करते हुए बीच में एक आसन देंगे। तो ये पहले आप कलश देख लीजिए और यहाँ पे हम अष्टदल कमल बनाने वाले हैं दोस्तों। अष्टदल कमल के पे हम दीपक रखेंगे जो कि प्रज्वलित करेंगे सामने, और सामने ही पूजा पाठ की सभी चीज़ें रखकर इस तरह से देखिए घी के दिए जो मैंने आपको दिखाए थे इसे हमें रख लेने हैं। तो इस तरह से सभी तैयारी आप कर लीजिए। अब हमें गौरी गणेश की स्थापना करनी है साथ में। तो गौरी माता हम हल्दी से अक्सर आपको बताते हैं कि मैं बना लेती हूँ। गोबर आपको मिल जाए तो आप गोबर से भी बना लीजिए। गाय का जो शुद्ध गोबर होता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो हल्दी रसोई में आसानी से मिल जाती है तो हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। और पूजा के बाद ये सारी चीज़ें हम विसर्जित भी करते हैं, तो अपने घर के गमले में ही विसर्जित कर लेते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको पूजा करके ज़रूर दिखाएंगे।